Hi guys, Bonjour. वेलकम बैक टू माय चैनल एंड येट अनदर स्टोरी टाइम वीडियो। गाइस, आज का जो स्टोरी होने वाला है ना, आई थिंक सो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक मैसेज देने वाला है। अगर आप अर्ली 20s में हो, मिड 20s में हो, अगर आप स्टूडेंट भी हो ना, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, आज का स्टोरी में बहुत अच्छा एक मैसेज मिलेगा। वो एंड में जाके आपको पता ही चल जाएगा कि लाइफ में ना कभी कभार एक इंसान को आप जब चूज़ करते हो, उसका थोड़ा बहुत बैकग्राउंड, उसका थोड़ा बहुत पास्ट, आई नो बहुत जन बोलेंगे कि पास्ट मैटर ही नहीं करता दीदी, बट थोड़ा बहुत पास्ट जान के आपको उस रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप में जाना चाहिए। ज़्यादा मैं स्पॉयलर्स नहीं दूंगी, जल्दी बढ़ते हैं आज के स्टोरी में। कान में ईयरफोन्स डाल लो, रूम्स की लाइट ऑफ कर लो, खाना वाना आई मीन स्नैक्स लेके बैठ जाओ गाइस, एंड लेट्स बिगिन। आज का स्टोरी भी मैं नहीं शेयर करने वाली कि किसने भेजा है, ताकि सस्पेंस एंड तक बना रहे। आज का स्टोरी है बहुत ही ज़्यादा रीसेंट। ये स्टोरी जस्ट फ्यू मंथ्स पहले ही इसका एंडिंग हुआ है। बहुत ही रीसेंट घाव है ये, हर्ट बिट्रेयल बहुत ही रीसेंट है। एंड आई होप जिसने स्टोरी भेजा है ना, वो इस वीडियो को देख के ट्रिगर ना होए, इसीलिए मैंने बहुत सारी चीज़ों को टोन डाउन किए हैं। ये इंसिडेंट है, स्टार्ट हुआ था 2024 में। ये 2024 से 2026 तक चला। 2024 का ये जो इंसिडेंट है, इसमें कैरेक्टर्स होने वाले हैं, मेजर कैरेक्टर्स दो। सबसे पहला कैरेक्टर होने वाला है कुणाल। कुणाल 28 से 30 साल का एक लड़का था, एंड उसका ना फैमिली का ही बिजनेस था। वो खुद भी बिजनेसमैन था, उसका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस था। ऑब्वियसली वो बहुत रिच था, एंड वो एवरी ऑल्टरनेट वीक्स ऑलमोस्ट, वो बेंगलोर में रहता था, उसको ऑल्टरनेट वीक्स में ना ट्रैवल करना पड़ता था फॉर मीटिंग्स एंड एक्सेट्रा बिजनेस स्टफ। तो वो बेंगलोर से पुणे, बेंगलोर से चेन्नई, बेंगलोर से कोलकाता, ये सब करता रहता था, जिसके वजह से उसका एयरपोर्ट बहुत ही ज़्यादा जाना होता ही था। तो ये जो लड़का था ना, ये बहुत अच्छे से ड्रेसअप करता था, लाइक फ्लैशी बिल्कुल ड्रेसअप नहीं करता था। इवन दो ही वॉज रिच, वो ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनता था, बहुत सोफिस्टिकेटेड उसका लुक था, एंड ये दिखने में भी बहुत अच्छा खासा था, लाइक मॉडल जैसा दिखता था, परफेक्ट हाइट था, बहुत सुंदर था, शार्प फीचर्स थे, लाइक देख के ही पता चलता है कि वो लड़के के पास थोड़ा माल है, ठीक है। इसका सिंस एयरपोर्ट में आना जाना रहता था, इसका एक लड़की के साथ जान पहचान होने लगता है। अभी ये लड़की का नाम हम रखते हैं अंजलि। अंजलि रहती है बेंगलोर एयरपोर्ट में ग्राउंड स्टाफ। अभी जिन जिन लोगों को नहीं पता ग्राउंड स्टाफ कौन होता है, या फिर जो जो लोग एयरपोर्ट कभी गए नहीं, ग्राउंड स्टाफ जो होता है ना, वो बेसिकली उनका काम होता है कि सपोज आप एयरपोर्ट जब जाओ, आपको एक टिकट सॉर्ट ऑफ चीज़ देगा, वो लोग आपका बैगेज क्लेम करेगा, उसके बाद आपका लगेज भेजना फ्लाइट के अंदर, सब जो ग्राउंड में रह के जो भी टेक्निकल चीज़ें होता है ना, ऑफिशियल काम रहता है, वो लोग फ्लाइट में नहीं चढ़ते एयर होस्टेस जैसा, दे डोंट फ्लाई, वो लोग ग्राउंड में ही रहते हैं, ग्राउंड ड्यूटी सब चीज़ करते हैं। मैं अच्छे से समझा पाई कि नहीं, आई डोंट नो, आई थिंक सो आप लोग समझ गए। हाँ, अंजलि ना ग्राउंड स्टाफ थी, एंड अभी आप लोग सोच सकते हो एक ग्राउंड स्टाफ और एक पैसेंजर के बीच में फ्रेंडशिप, या फिर एक ग्राउंड स्टाफ कैसे ही याद रख सकता है इस पैसेंजर को, क्योंकि एवरी डे वो लोग हजार हजार लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, देखते हैं, तो वो लोग कितने को ही याद रखेंगे। बेसिकली सिंस ये कुणाल ना ऑलमोस्ट एवरी वीक ट्रैवल किया करता था, उसमें से ही एक वीक में कुणाल को ना ये बोर्डिंग करा के, जो गेट में बैठा रहता है ना, जहाँ पे चेकिंग वेकिंग एंड ऑल होता है फ्लाइट में घुसने से एकदम फाइनल मोमेंट्स, फ्लाइट में बोर्ड करने से पहले, तब उसको अचानक से एक टाइम जब वो ट्रैवल कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा नौजिया फील होता है, उसके सांसें फूलने लगते हैं। तो तभी अंजलि जो ग्राउंड स्टाफ में है, प्लस और 2-3 ग्राउंड स्टाफ के पर्सन्स, वो लोग आते हैं एंड उसको अच्छे से समझाते हैं कि क्या हुआ सर, आपको कुछ चाहिए क्या। देन उनको पता चलता है कि ये जो सर है, ये कुणाल, ये लैक्टोस इंटॉलरेंट है, जिसके वजह से उनका एलर्जी ट्रिगर हो गया है, एंड इसीलिए उनका ख्याल रखा जाता है। तो ये छोटा इंसिडेंट के वजह से ये जो अंजलि थी, अंजलि ने कुणाल का चेहरा थोड़ा मेमोराइज कर लिया था, एंड कुणाल ने भी अंजलि का चेहरा कर ही लिया था। अभी आफ्टर लाइक 2-3 मंथ वो लोग फैमिलियर काइंड ऑफ हो ही जाते, बट उनके बीच में कन्वर्सेशन एंड ऑल रियल लाइफ में कुछ नहीं होता। मैंने अपना जुल्फे को थोड़ा पीछे कर लिया, बहुत गर्मी हो रहा था। अचानक से एक दिन अंजलि रात में अपना फ़ोन सर्व कर रही होती है, तो तब उसको दिखता है कि इंस्टाग्राम में नोटिफिकेशन आया। अभी उसने इंस्टाग्राम खोल के देखा, उसका प्राइवेट अकाउंट था, उसने देखा कि एक लड़के ने उसको लाइक एक्सेप्ट रिक्वेस्ट, फॉलो रिक्वेस्ट भेजा। तो वो लड़के को ना नहीं पहचानती, वो उसका प्रोफाइल जब खोलती है, वो देखती है कि ये तो कुणाल ही है। लाइक उसको पता नहीं था कि कुणाल का नाम कुणाल है। तो वो जब देखती है, एंड कुणाल देखने में बहुत ही सुंदर था, तो उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, वो एक्सेप्ट कर लेती है। एंड अभी आप सोच सकते हो कि कुणाल को कैसे पता चला अंजलि का नाम। अंजलि के ना चेस्ट में उसका नेम प्लेट था, तो वहाँ से ही उसने देख लिया, एंड उसका यूज़र नेम भी ऐसा कुछ अंडरस्कोर हैश टैग ये सब कुछ नहीं था उसके यूज़र नेम में, उसका नाम, उसका टाइटल, ओके, एंड कुछ नंबर्स। तो उसका नाम देने से ही कुणाल को आ गया उसका प्रोफाइल, एंड उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया। अंजलि ने उसको एक्सेप्ट कर लिया एंड खुद भी फॉलो कर दिया।
उनके बीच में कन्वर्सेशंस आफ्टर 1 वीक स्टार्ट हो गया। लाइक उनका जो फ्रेंडशिप था, उस फ्रेंडशिप में रिलेशनशिप का वो लोगों ने टैग कभी नहीं दिया, बट वो लोग बातें जैसे करते थे ना रिलेशनशिप जैसे, मतलब लवी डवी बातें नहीं। लाइक अगर आपका बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, आप उसको हर चीज़ का अपडेट्स दोगे ना कि आज मेरा ये काम था, आज मेरा दिन ऐसा गया, तो उन दोनों के बीच में वैसा बातें होना स्टार्ट हो गया था। आफ्टर 1 मंथ ये जो लड़का रहता है ना कुणाल प्रपोज कर देता है अंजलि को। एंड जब कुणाल प्रपोज करता है, अंजलि के दिमाग में यही चीज़ चल रहा होता है कि अंजलि ना गाइस मिड-20s में है एंड वो पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती है। तो अंजलि के दिमाग में यही चलता है कि उसके पेरेंट्स ना उसको बोल रहे थे कि तुम खुद के लिए लड़का ढूंढोगे या फिर हम ही तुम्हारा शादी कर दे, क्योंकि हमारे फैमिली में ज़्यादा एज तक लड़की लोग विदाउट गेटिंग मैरिड नहीं रहता। तो अंजलि पे ऑलरेडी एक प्रेशर था कि मुझे ऐसे ही रैंडम रिलेशनशिप या फिर हुकअप नहीं करना, अभी मेरा एज हो चुका है सेटल करने का, तो मैं एक रियल रिलेशनशिप, सीरियस रिलेशनशिप जो शादी तक कन्वर्ट हो वैसा ही चाहती हूँ। तो उसको ना ये कुणाल बहुत अच्छा लगा था, बहुत सीरियस लगा था। एंड सिंस कुणाल का एज भी ज़्यादा अच्छा खासा था, तो अंजलि को लगा था कि ये लड़का सीरियस ही है। तो वो एक्सेप्ट उसने कर दिया। उसने डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं किया, 2-3 दिन लगा दिया उसको आंसर बैक करने में। एक्सेप्ट कर दिया, उनका रिलेशनशिप अच्छा खासा चल रहा था। इसके बाद 2 महीने बाद ये अंजलि ना अभी अपने फ्लैट में, उसका बेंगलुरु में फ्लैट है खुद का, वो अपने फ्लैट में कुणाल को बुलाती थी कभी कभार रहने के लिए। इनफैक्ट कुणाल के भी फ्रेंड्स उसके फ्रेंड्स बन गए थे। कुणाल के भी फ्रेंड्स के फ्लैट में जब कुणाल रहने जाता था ना, लाइक गेट टुगेदर होता था या फिर पार्टी होता था, अंजलि ज़्यादातर बिजी रहती थी, बट अंजलि भी जाती थी वहाँ पे। एज ए कपल वो लोग जाते थे, रहते थे। एंड इसी बीच में अंजलि ने बात करना स्टार्ट कर दिया विद कुणाल की मम्मी, क्योंकि कुणाल ने अपने फैमिली को बताया हुआ था कि दिस इज़ माई गर्लफ्रेंड, मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ इस लड़की को लेके। एंड अंजलि का बहुत अच्छा रिलेशनशिप चला उसकी होने वाली सासू मॉम के साथ। अभी ये जो अंजलि थी ना, अंजलि कभी भी गोल्ड डिगर नहीं थी। इनफैक्ट अगर कुणाल उसको कोई भी बहुत ही महंगा परफ्यूम खरीद के देता था, अंजलि उसको बहुत डांटती थी कि क्यों, क्या ज़रूरत है 12-13 हज़ार का परफ्यूम देने का, अभी यूज़ करूँगी ख़त्म हो जाएगा, इससे अच्छा कुछ, मतलब उसको उस पैसे का अच्छा जगह पे इन्वेस्ट करो। तो कुणाल उसको हमेशा समझाता था एंड ज़बरदस्ती गिफ्ट दे देता था। एंड ये सबसे कुणाल को भी पता चला कि ये लड़की उसके पास पैसे के लिए तो नहीं है। एक संडे को ये अंजलि ये अपने फ्लैट में रहती है कुणाल के साथ, वो दोनों अकेले ही रहते हैं। एक संडे मॉर्निंग उसको जगने में बहुत टाइम लग जाता है, तो वो उठती जब है तब वो नोटिस करती है कि कुणाल जो है ना, कुणाल किचन में चाय बना रहा है वीडियो कॉल में उसकी मम्मी के साथ। एंड मम्मी को वीडियो कॉल में बोल रहा है कि कैसे चाय बनाते हैं, क्योंकि कुणाल कॉफ़ी भी नहीं पीता, चाय भी नहीं पीता। एंड वो मम्मी से पूछ रहा होता है कि कितना शक्कर डालूँ, कितना अदरक डालूँ, ये वो। एंड ये सब ना छुप छुप के ये अंजलि सुन रही होती है। एंड वही बातों में अंजलि सुन लेती है कि कुणाल अपनी मम्मी से डिस्कस कर रहा है कि वो प्रपोज करेगा अंजलि को फॉर शादी। एंड अंजलि एकदम गिडी हो जाती है, वो एकदम शर्माने लगती है। एंड वो देख रही है। एंड गाइस कुणाल को भी पता है कि अंजलि उसको देख रही है। लाइक आपका पेरिफेरल विजन में दिख जाएगा ना आपको अगर कोई देख रहा है वैसा वाला। बट कुणाल प्रिटेंड करता है कि उसने देखा ही नहीं कि अंजलि उनका कन्वर्सेशन सुन रही है। उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा खासा चलता है, दोनों के बीच में ना झगड़ा ही नहीं होता था, दोनों ही ग्रीन फॉरेस्ट काइंड ऑफ थे। एंड अंजलि को सबसे अच्छा ये चीज़ लगा कि कुणाल इतना बिजी रहता है, इतना मीटिंग्स पे जाता है, ट्रैवल करता रहता है कॉन्स्टेंटली, बट फिर भी अंजलि को हमेशा प्रायोरिटाइज करता है। लाइक उसका भले ही दिन में 24 घंटे में 23 घंटे ही क्यों ना काम करे, वो 1 घंटा जो रहेगा ना वो सोएगा नहीं, अंजलि के साथ बात करेगा। ऐसा टाइप का लड़का था। तो अंजलि को ऐसा था कि मैं फ्यू मंथ्स बाद अपने पेरेंट्स को बोल दूंगी, क्योंकि पहले अंजलि को श्योर होना था कि ये इसी लड़के से शादी करेगी कि नहीं। बट अंजलि ने धीरे धीरे नोटिस किया, ये 2025 में वो लोग रिलेशनशिप में हैं। 2025 के अक्टूबर नवंबर के अराउंड अंजलि ने एक पैटर्न नोटिस किया कुणाल में, दैट इज ये जो कुणाल है, कुणाल कभी भी खुद के फ्लैट में इनवाइट ही नहीं करता अंजलि को। इसका इतना बड़ा फ्लैट है, इतना अमीर है, इकलौता बेटा है ऑफ पेरेंट्स, तो ये अपने फ्लैट में क्यों नहीं बुला रहे इसको। हमेशा अंजलि के साथ रहता है उसके फ्लैट में या फिर उसके फ्रेंड के साथ फ्लैट में। तो अंजलि ने उसको ऐसे बहुत सारे मौके में पूछा भी है कि मैं तुम्हें ड्रॉप करती हूँ तुम्हारे घर में लेट्स चिल ना टुडे। बट वो लड़का हमेशा बोल देता है कि नो नो नो, मेरा घर गंदा है, उसका ये है वो है, छत टपक रहा है, ये है वो है, हमेशा टाल देता था। इनफैक्ट अंजलि ने ये भी बोला था कि तुम्हारा एड्रेस क्या है वो तो बोलो, कभी अगर मुझे सरप्राइज देने जाना हो। तो ये लड़का हमेशा बोलता है कि मैं शिफ्ट ही होने वाला हूँ, वो जच नहीं रहा है, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, इसलिए मैं शिफ्ट ही होने वाला हूँ, तो एड्रेस जान के क्या ही करेगी, वंस मैं शिफ्ट हो जाता हूँ उसके बाद मैं बोल दूंगा। तो अंजलि को ना ये सब चीज़ें उतना ज़्यादा शक नहीं लगता, क्योंकि उसने पेरेंट्स से भी इंट्रो करवा दिया एंड एवरीथिंग, तो ये छोटा सा चीज़ इनसिग्निफिकेंट था। अक्टूबर नवंबर का शक जाते जाते दिसंबर के स्टार्ट में ना, लाइक न्यू ईयर्स के पहले 20, 21, 22 ये सब डेट्स में
ये जो लड़का कुणाल था ना, ये ऑल ऑफ ए सडन गायब सा हो जाता था। जो लड़का पहले जितना भी बिजनेस मीटिंग क्यों ना रहता था, वो हर चीज़ का अपडेट देता था ना, वो अचानक से गायब होने सा लगा था। 4-5 घंटा ऑफलाइन चला जाएगा, उसके बाद अचानक से प्रकट हो जाएगा विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। एंड अंजलि को इस चीज़ से थोड़ा बहुत हर्ट होता था, बट उसने कभी झगड़ा नहीं किया, क्योंकि अभी दोनों ही एडल्ट्स है, दोनों का ही लाइफ है, दोनों का ही करियर है। हर एक एक मिनट का वो मांग नहीं सकती कि तुम क्या कर रहे थे। उनका भी बचपन का प्यार तो ये था नहीं। कट टू अंजलि दिसंबर के टाइम में ना, उसका जो ड्यूटी रहता है वो कर रही होती है, अचानक से, नो ये जनवरी का टाइम है, सॉरी गाइस, मैं एक्चुअली इतने सारे मंथ्स है ना, मैं भूल जाती हूँ। जनवरी में अंजलि अपना काम कर रही होती है, एंड तभी अचानक से उसको मैसेज आता है। उसकी एक फ्रेंड एयर होस्टेस होती है, वो फ्रेंड ने मैसेज करके रखा था कि अंजलि गेस आज मेरे फ्लाइट में मैंने किसको सर्व किया। तो अंजलि वाज लाइक किसको सर्व किया। अंजलि ने उसके बॉयफ्रेंड का नाम लिया, लाइक वो लड़की के बॉयफ्रेंड का, कि इसको क्या। तो वो लड़की ने बोला नहीं बुद्धू, तेरे बॉयफ्रेंड को मैंने सर्व किया। वो आंटी के साथ, मेरा जो फ्लाइट था गोवा का, तो उसमें वो आंटी के साथ ट्रैवल कर रहा था, तो उसमें आई रिकॉग्नाइज हिम, क्योंकि ऑब्वियसली अंजलि स्टेटस वेटस देती थी इसके साथ फोटो खींच के, एंड आई रिकॉग्नाइज हिम, इसीलिए मुझे लगा कि तुझे बोलूँ। तो ये अंजलि ना एकदम शॉक हो जाती है, वो रिएक्ट ही नहीं कर पाती, क्योंकि उसको उसके बॉयफ्रेंड ने कुछ नहीं बोला था कि वो अपनी मम्मी के साथ गोवा जाने वाला है। तो वो बहुत सैड रहती है, एंड वो कॉल करती है आफ्टर उसका ड्यूटी। कॉल करने पे जब हेलो वो लड़का बोलता है ना, खुद से वो लड़का, अंजलि कुछ नहीं बोलती, खुद से वो लड़का बोलते कि सुनो ना, मैं गोवा आया हूँ एक मीटिंग के लिए। तो अंजलि को ना थोड़ा सा रिलीफ होता है कि ओके, मुझे कुछ पूछने का भी ज़रूरत नहीं हुआ, इसने खुद ही बोल दिया, तो ऐसा कुछ चीटिंग वाला कुछ नहीं चल रहा है। ये फिर अंजलि बोलती है कि हाँ, मेरे फ्रेंड ने तुम लोगों को देखा कि तुम तुम्हारी मम्मी के साथ ट्रैवल कर रहे हो, बट आंटी क्यों ट्रैवल करी है तुम्हारे साथ। तो कुणाल बोलता है कि एक्चुअली हमारे फैमिली का ना रेस्टोरेंट बिजनेस है, चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स हम ओन करते हैं, तो मम्मी को लाना पड़ा क्योंकि हमारे फैमिली का बिजनेस है, बिजनेस का ही मीटिंग था, तो मम्मी भी आए मेरे साथ। तो अंजलि वॉज ऑल राइट, एंड उसके बाद आई थिंक सो वो 3-4 दिन बाद ही वापस बेंगलोर आ गया। एंड जब बेंगलोर आ गया, दोनों का रिलेशनशिप फिर से अच्छा चलने लगा। कट टू 1 वीक लेटर, ये अंजलि कुछ तो उसका सामान साफ एंड ऑल कर रही थी, तो वो नोटिस करती है कि उसका वॉलेट है, वो ऐसे ही कैजुअली वो चेक कर रही होती है वॉलेट, एंड वो तब देखती है एक जिम का कार्ड। अभी जिम का कार्ड एडवर्टाइजमेंट हो ही सकता है, बट नहीं, उसमें कुणाल का फुल नेम था, उसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स था। तो वो पूछती है कि तुमने जिम मेंबरशिप कब से ज्वाइन किया। तो वो लड़का बोलते हैं कि मैं एक्चुअली मेंबर नहीं हूँ, मैं वहाँ पे फिटनेस ट्रेनर हूँ, पर्सनल ट्रेनर हूँ। हाँ, तो ये अंजलि बोलती है कि तुम्हें टाइम कहाँ से मिल रहा है, तुम बिजनेस मीटिंग्स कर रहे हो, तुम बिजनेस ओन करते हो, तो तुम फिटनेस ट्रेनर क्यों बन गए हो ऑल ऑफ ए सडन, तुम्हारे पास इतना पैसा है, तुम थोड़ा पैसे के लिए क्यों जा रहे हो। तो ये लड़का बोलता है कि नहीं नहीं, एक्चुअली मुझे लगा था अगर मैंने ये चीज़ पहले शेयर किया होता तो मुझे ब्रेकअप दे देती। बेसिकली मेरा जो पर्सनल बिजनेस है ना, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, वो लॉस में जा रहा है, इसीलिए मैं ये जिम का ये ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग मैंने 1 साल पहले ही स्टार्ट कर दिया था। तो अंजलि इसको बिलीव ही नहीं करती, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीज़ें हुए थे इनके बीच में, लाइक द फ्लैट में ना लेके जाना, उसके बाद गोवा अचानक से चले जाना, तो हर चीज़ अंजलि को फिर से हिट बैक हुआ, एंड शी वाज लाइक मैं तुम्हें ट्रस्ट नहीं करती अभी, आप लोग भी नहीं करते। आई फील लाइक कुणाल को अभी ये सब इतना ज़्यादा सुन के ना, क्योंकि ये स्टोरी ना आपको कुछ भी हिंट नहीं दे रहा है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, एंड दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ एनी स्टोरी। तो कुणाल क्या करता है, अंजलि को लेके वो जिम में जाता है एंड दिखाता है कि देखो एवरीबडी नोज मी हियर, यहाँ पे तुम कंफर्मेशन कर लो। तो अंजलि ना ये देख के समझ जाती है कि ओके, ये सच्ची में सही ही बोल रहा है। वो फिर वापस अपने फ्लैट में आ जाती है, एंड वो जो लड़का कुणाल रहता है वो जिम में अपना काम वाम करने लग जाता है। अचानक से कुणाल एक दिन रात के टाइम में सोने से पहले, अंजलि जब अपना स्किन केयर एंड ऑल कर रही होती है ना, ये कुणाल नोटिस करता है कि उसके फ़ोन में आ चुका है स्नैपचैट, अंजलि के फ़ोन में आ चुका है स्नैपचैट का एक मेमोरी। अभी स्नैपचैट में ना बहुत पुराने फोटोज़ भी, जब 1 साल हो जाता है, 2 साल हो जाता है, एज ए मेमोरी आपको हॉन्ट करने आ जाता है। तो कुणाल जब चेक करता है, वो देखता है कि अंजलि का बहुत ही क्लोज पिक्चर विद अनदर गाय। अभी ये देख के कुणाल बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है, क्योंकि कुणाल को अंजलि ने बोला हुआ था कि मेरा कोई एक्स नहीं था, मैंने बचपन से पढ़ाई में बहुत ध्यान दिया, एंड उसके बाद जब मुझे जॉब मिल गया, मैं इतना ज़्यादा बिजी हो गई कि मुझे कभी टाइम ही नहीं मिला ये सब इश्क एंड ऑल करने के लिए। कुणाल हो जाता है ये देख के सैड। फिर उन दोनों के बीच में लग जाता है झगड़ा। झगड़ा मतलब कुणाल के साइड से झगड़ा, अंजलि सॉरी सॉरी बोल रही होती है, एंड अंजलि फिर एक्सेप्ट करती है कि मेरे पेरेंट्स ने एक लड़के को ढूंढा था शादी के लिए, उसके साथ मेरा 3-4 महीने का डेटिंग चला, तो ये उसी के साथ फ़ोटो है। उसके बाद ये लड़के ने मुझ पर चीट कर दिया, एंड
हमारा 3-4 महीने का ही डेटिंग था, तो मुझे ऐसा लगा नहीं था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बोलने के लिए। एंड ये मेरे तरफ से उसके लिए वैसा वाला फीलिंग्स नहीं था। मैंने बस सोचा था कि मम्मी पापा ने लड़का ढूंढा है तो अच्छा तो लड़का होगा ही। एंड इसी वजह से ना अंजलि रियली वांटेड टू हैव दिस रिलेशनशिप विथ कुणाल, क्योंकि आफ्टर दैट इंसिडेंट उसके दिमाग में ये था रिगार्डिंग अरेंज मैरिज की, अनजान नमूने से जाना पहचाना गधा ही सही। कुणाल फिर भी गुस्सा ही रहता है एंड 2-3 दिन लग जाता है उसको समझने में। एंड कुणाल ने बहुत सारी चीज़ें नोटिस करना स्टार्ट कर दिया कि अंजलि अभी कॉल्स अलग करके उठाती है, फ़ोन को हमेशा, सपोज़ ये फ़ोन है, फ़ोन को हमेशा ऐसे करके रखती है ताकि ना दिखे स्क्रीन, अजीब अजीब टाइम में अपने फ्लैट से निकल जाती है, फुसफुसा के किसी के साथ फ़ोन में बात करती है। तो कुणाल को पता चल गया था कि अंजलि उस पर चीट कर रही है। कुणाल ने फिर भी उसको कन्फ्रंट नहीं किया। एक दिन अंजलि कुछ तो बहाना मार के फ्लैट से निकल जाती है एंड कुणाल उसको फॉलो करता है, ठीक है। ये स्टोरी ना गाइस मुझे बहुत सिंपल वे से रिसीव हुआ है, बट मैंने इस स्टोरी को ऐसे घुमाया है ना, लाइक ताकि आपको पहले ही सस्पेंस में किल करके पूरा एकदम बोल ही ना दूँ कि कौन एक्चुअली में किसने क्या किया है। इसलिए इसका राइटिंग मैंने किया है, स्टोरी बहुत ही सिंपल वे से था, बट बहुत अच्छा स्टोरी है। बैक टू द स्टोरी। ये जब निकलती है ना ये अंजलि, कुणाल इसको फॉलो करता है अपने बाइक में एंड ये नोटिस करता है कि अंजलि एक कैफ़े में गई है, वहाँ का बहुत ही पॉपुलर कॉफ़ी चेन था वहाँ, तो वहाँ पे गई। एंड दूर से कुणाल देखता है कि वो एक लड़के के साथ बैठी हुई है कैफ़े में। एंड वहाँ से कुणाल निकल आता है, अंजलि के फ्लैट में आ जाता है एंड बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है। एंड वो सोच लेता है कि मैं ये लड़की को आने दो, मैं ब्रेकअप दे दूंगा, मुझे नहीं रहना रिलेशनशिप में। तो अंजलि फिर वापस अपने फ्लैट में आती है, दोनों के बीच में बहुत झगड़ा लगता है जिसमें अंजलि उसका बैग वैग पैक करके उसको घर से निकाल देती है एंड अंजलि उसको ब्रेकअप दे देती है, कुणाल उसको ब्रेकअप नहीं देता। अभी आप सोच सकते हो कि दीदी वो कैफ़े में क्या हुआ, स्टोरी का मेन विक्टिम कौन है। गाइस वो कैफ़े में अंजलि मिली थी अपने एक सीनियर फ्रेंड के साथ एंड सीनियर फ्रेंड के साथ वो मिली थी क्योंकि ये सीनियर फ्रेंड ने ही बोला था कि अंजलि तू आप, इन दोनों के बीच में ना बहुत बातें हो रहा था छुप छुपा के। तो ये लड़का फाइनली डिसाइड किया सीनियर फ्रेंड ने कि अंजलि से मीट करना है एंड वो अंजलि को मीट करके बोलता है कि सुन बहन, मुझे एक बहुत, क्योंकि ये बहन मानता था अंजलि को, मुझे एक चीज़ बोलना है तुझे। तो अंजलि इज़ लाइक व्हाट। तो ये लड़का बोलता है कि मेरा जो कज़न था ना वो डेट करता था तेरे ये कुणाल को। तो अंजलि इज़ लाइक हाँ हो ही सकता है कि हर कोई का पास्ट होता है, तो एक्स हो ही सकता है। तो फिर वो लड़का इज़ लाइक कज़न मतलब कज़न ब्रदर। तो अंजलि फिर भी कूल रहती है कि हो ही सकता है कि इंसान बाइसेक्सुअल हो ही सकता है, बट अभी मैं उसकी प्रेजेंट हूँ। तो ये लड़का बोलता है कि एक मिनट, जस्ट हैव ए चैट विथ माई कज़न ब्रदर। तो वो फ़ोन करता है कज़न ब्रदर को एंड अंजलि बात करती है जिसमें कज़न ब्रदर बोलता है कि हम दोनों का कुछ सीन था। तो ये लड़की बोलती है कि हाँ हो ही सकता है, बाइसेक्सुअल हो ही सकता है, बट अभी वी आर इन रिलेशनशिप, ही वांट्स टू मैरी मी। तो ये कज़न ब्रदर बोलते हैं कि आई डोंट थिंक सो, तुम समझ रही हो, बट वी यूज टू बी लवर्स लाइक उस सेंस में, एंड मैंने उसके सर्विसेज लिए हैं। अंजलि ये सुन के वो नंब हो जाती है कि रिलेशनशिप ओके, सर्विसेज व्हाट डू यू मीन। तो ये कज़न ब्रदर बोलता है कि हाँ ये 2-3 साल पहले मैंने उसके सर्विसेज लिया है, मुझे उसके लिए फीलिंग्स आ गए थे स्टार्टिंग में। इनिशियली मैंने जो सर्विसेज के लिए लिया है क्योंकि आई एम गे एंड मुझे चाहिए था कि मेरे भी नीड्स है वो सेटिस्फाई एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसका पर्सनल चीज़ है, तो मैंने तब ये सर्विसेज लिए थे। इन शॉर्ट गाइस कुणाल वॉज, मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगी, आप लोग पॉज करके पढ़ लेना। एंड ये जब अंजलि सुनती है उसका सब भ्रम टूट जाता है। वो लोग फ्लैट में आते हैं, झगड़ा करते हैं कि मुझे तेरे फ्लैट में अभी जाना है, अभी जाना है। तो कुणाल फाइनली एक्सेप्ट करता है कि उसका कोई बिजनेस नहीं है, उसका जो ये लेविश लाइफस्टाइल है वो कहाँ से लेविश लाइफस्टाइल, कहाँ से पैसा इतना उसके पास आ रहा है। एंड ये ब्रेकअप के पहले पहले वो ये भी बोलता है कि मुझे संभालने के लिए एक स्ट्रॉन्ग लेडी का ज़रूरत है, तुम वो स्ट्रॉन्ग लेडी नहीं हो। एंड अंजलि बहुत रोती है ब्रेकअप देने के बाद। वो जस्ट थैंकफुल होती है कि मैंने अपने मम्मी पापा को इसके बारे में कुछ नहीं इन्फॉर्म किया था, अदरवाइज़ मेरे मम्मी पापा को जो झटका लगता था। एंड कुणाल का यही प्लानिंग था कि वो इससे शादी करेगा एंड सोसाइटी को दिखाने के लिए उसका एक शादीशुदा लाइफ होगा, हैप्पी लाइफ होगा, पीपल विल नो कि वो स्ट्रेट है, बहुत अच्छा है, बट जेन्युइनली वो ये सब काम भी अपना कंटिन्यू करेगा। एंड वो जो गोवा गया था गाइस विथ हिज मॉम, वो कोई मॉम वॉम नहीं थी, वो इसकी ही क्लाइंट थी, एजेड एक लेडी थी जिसको वो एयर होस्टेस को लगा था कि ये एजेड लेडी के साथ अगर ट्रैवल करे ऑब्वियसली इसकी मॉम ही होगी। सो दिस स्टोरी वॉज सेंड बाई नन अदर देन अंजलि। आई नो ये स्टोरी में बीच में आपको लगा था कि अंजलि शायद चीट कर रही होगी। अंजलि को मैंने ऐसे ही पेंट किया बार बार एम्फेसाइज करके कि शायद
यही चीट करेगी, यही चीट करेगी, ताकि आपको सस्पेंस गेस ना होए। सो गाइज दिस वाज द एंटायर स्टोरी। सो इसीलिए गाइज शादी के मामलों में या फिर रिलेशनशिप के मामलों में ना थोड़ा बैकग्राउंड चेक करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं नहीं बोल रही हूँ कि कुणाल का जो जॉब है, ऑक्यूपेशन है, वो उसका पर्सनल चॉइस है, चलो माना, बट एक इंसान, उसका पार्टनर उससे कंफर्टेबल ना ही हो सकता है। तो आई होप ये कुणाल को उसका स्ट्रांग लेडी मिल जाए उसको संभालने के लिए। एंड इसीलिए कभी भी आप लोग अगर रिलेशनशिप में जा रहे हो, फ्रेंडशिप में जा रहे हो, शादी जैसा परमानेंट चीज़ पे जा रहे हो ना, थोड़ा बैकग्राउंड चेक ज़रूर कर लेना। मिलता है नेक्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड ऑलवेज रिमेंबर, लाइफ में थोड़ा डरना एंड सतर्क रहना ज़रूरी है। बाय।